हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद। इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले हम लोग द्विघात बहुपद का जो है द्विघात बहुपद है क्या, उसका फार्मूला, उसका जो है द्विघात बहुपद का हम लोग जो है क्या क्या द्विघात बहुपद कैसा है सब हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद में इसके जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आएंगे। इस वीडियो में टोटल जो है द्विघात बहुपद का ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी एग्जाम में आपके पूछा गया है टोटल जो है आपके यह जो है ब्रिलियंट प्रकाशन में जितना भी जो ब्रिलियंट प्रकाशन का जितना भी ऑब्जेक्टिव है द्विघात बहुपद का वो हम लोग जो है इसमें क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। पहले जो है हम लोग का द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात कर मतलब पता करना है। तो द्विघात बहुपद से पहले हम लोग सोचेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद चर का ऐसा संग्रह जिसका पामर का मतलब घात पूर्ण संख्या हो। बहुपद किसे कहते हैं? चर का ऐसा संग्रह जिसका जो है पामर पूर्ण संख्या हो। तो सर पूर्ण संख्या है क्या? तो हम पूर्ण संख्या यहाँ लिख दिए हैं 0 1 2 3 अनंत तक में, मतलब गिनती के परिवार में अगर 0 को शामिल कर लेते तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 सब क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए चर का ऐसा संग्रह जिसका पामर पूर्ण संख्या हो उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद। आपके एग्जाम में हर साल एक या एक से अधिक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आते हैं यहाँ से पहचानने के लिए कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसमें पता करेंगे कौन बहुपद है। तो बहुपद पता करने के लिए कुछ जो है हम लोग तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप लोग थोड़ा देर में पता कर लीजिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। देखिए ऐसे तो स्टैंडर्ड रूल इसका होता है, उस पर हम लोग नहीं चलेंगे, केवल इसको जानेंगे। आप लोग कैसे समझ पाएंगे कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, उस तरीका से हम बता दे रहे हैं। देखिए यह जो है समझिए ट्रिक ही एक तरह से है। ट्रिक देखिए बहुपद पहचानना, बहुपद का पहचान कैसे हम लोग करेंगे? सबसे पहले हम लोग सबसे पहले बहुपद को देखेंगे ध्यान से कि उसका पामर बटा में तो नहीं है। अगर बटा में होगा तो बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले चर का पावर मतलब घात बट्टा में नहीं हो। सबसे पहले क्या है? चर का पावर बट्टा में नहीं हो। कैसे पता करेंगे कि चर का पावर बट्टा में नहीं हो? देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल में x² माइनस x के पावर 1/2 प्लस 4। देखिए चर का पावर बट्टा में है। चर के पावर क्या है? चर किसे कहते हैं? चर। देखिए चर का काम कौन करता है? a b c d x y z, इसे क्या कहते हैं? चर। और चर किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमेशा जो इसका मान नहीं बदलते क्या है? अचर। तो चर जो है आपका, चर का पामर बट्टा में नहीं हो, तो क्या होगा? बहुपद होगा। लेकिन चर के पामर बट्टा में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा इसका जो है चर का पामर माइनस में नहीं हो। चर का पावर माइनस में नहीं हो। देखिए इसमें जो है हम एक समीकरण लेते हैं x² प्लस 2x के पावर माइनस प्लस 4। देख लीजिए यहाँ चर के पावर कथी में? माइनस में, तो ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं होगा। चर के पावर कथी में है? बटा में, बहुपद होगा? बहुपद नहीं होगा। तीसरा इसका जो है पॉइंट अगर इसको देखें हम लोग तो अच्छा 2 पॉइंट यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग तीसरा देखेंगे। इसमें तीसरा पॉइंट चर जो है
चर जो है चर रूट में न हो, चर रूट में न हो। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लिए 2x² प्लस रूट एक्स प्लस 6। हम कह रहे हैं चर रूट में नहीं हो, ये चर क्या है, रूट में है, इसीलिए बहुपद नहीं है। तीसरा चौथा पॉइंट इसका है चर बट्टा के नीचे ना हो, चर बटा के नीचे नहीं हो। जैसे यहाँ x प्लस 1/x, हम कह रहे चर बटा के नीचे नहीं हो, इसमें चर कहाँ चला गया, बटा के नीचे, तो ये बहुपद होगा, नहीं होगा। तो बहुपद पहचानने का 4 नियम है। सबसे पहले बहुपद का पामर माइनस में नहीं हो, दूसरा चर जो है रूट में नहीं हो, तीसरा चर का पामर बट्टा में नहीं हो, चौथा चर बट्टा में खुद नहीं हो, चर बट्टा में खुद नहीं हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से हम लोग बहुपद पहचानते हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताइए कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल एक ले लिए x² प्लस 6x प्लस 7। दूसरा एग्जाम्पल ले लिए x² माइनस 9x के पावर 1/2 प्लस 4, चाहे 3/2 ले लेते हैं, 3/2 प्लस 4। अगला ले लिए हुआ हम लोग 3x² माइनस 7√x प्लस 4। 4 में ले लिए हुआ हम लोग x² माइनस 2x के पावर माइनस 2 प्लस 4। अब हम लोग को पता करना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। नियम पढ़ाए हैं कि अगर चर का पावर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा, चर के पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। चर मतलब एक, चर का मतलब एक, चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। एक और नियम पढ़े हैं आप लोग, चर जो है x² प्लस 2x प्लस 1/x, चर बटा के नीचे हो तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए चर कहाँ है, बटा के नीचे, ये भी बहुपद नहीं होगा। देखिए, और बहुपद कौन होगा, जिसका पावर पूर्ण संख्या हो वो बहुपद होगा। देख रहे हैं ना, चर का ऐसा संग्रह जिसका पावर क्या हो, पूर्ण संख्या, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद। इसका पावर देखिए 2, इसका पावर देखिए 1। देखिए 2 एक पूर्ण है कि नहीं, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, 5 6 7 8 9 10 20 50 इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो इसका जो पावर पूर्ण संख्या है तो ये क्या है, बहुपद है। ये बहुपद क्या है, तो हम लोग हर साल एग्जाम में पूछता है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। इस तरीका से हम लोग बहुपद को आसानी से पहचान सकते हैं कौन बहुपद आपका है। हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट, हम लोग देख लिए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है देखिए बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक जो है घात के आधार पर, पहले हम लोग कर लेते हैं पद के आधार पर। एक जो है पद के आधार पर और दूसरा जो है घात। घात माने पावर, पद माने टर्म, जो है एक पावर के आधार पर, एक जो है टर्म के आधार पर। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। इसी जगह देख लीजिए, एक में एक पदी, एक पदी बहुपद, 2 में द्विपदी बहुपद, 3 में त्रिपदी बहुपद। देखिए
एक पदी, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे कहते हैं एक पदी, और वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसे बोलते हैं द्विपदी, और वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे बोलते हैं त्रिपदी, वैसा बहुपद जिसमें 10 पद हो उसे बोलेंगे 10 पदी। तो देखिए यहाँ ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक पद है, एक ऐसा बहुपद है एक पदी। देखिए एक जो है हम लोग का एक्स कितना पद है, एक पद, क्या कहेंगे एक पदी। देखिए -5 इसमें कितना पद है, एक पद है, तो हम लोग क्या कहेंगे एक पदी। द्विपदी बहुपद में देखिएगा, द्विपदी बहुपद में देखिए x + 5 इसमें कितने पद है, 2, तो कैसा बहुपद है द्विपदी। इसमें देखिए x² - 1 कितने पद है, 2, तो कैसा बहुपद है द्विपदी। देखिए x² + 4 कितने पद है, इसमें 2 पद, कैसा है द्विपदी। तो हम लोग ऐसे पहचानेंगे एक पदी कौन है, द्विपदी कौन है, इस तरह से पहचानेंगे जो है, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है त्रिपदी बहुपद, जैसे देखिए x² + 2x + 4 इसमें कितने पद है, 3 पद है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद। और देखिए ध्यान से x² - 8x + 6 कितने पद है, इसमें 3 पद है, तो ये बहुपद कैसा हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। एक जो है हम जो है देखिए जिसमें 3 पद होगा त्रिपदी, इसे देखिए इसमें एक पद है, एक पद है, इसमें एक पद 2 पद, एक साथ कितने पद है, 2 पद, तो क्या हो गया द्विपदी। इसमें भी कितने पद है, 2, 1 2 2 पद, क्या हो गया द्विपदी। इसमें देखिए एक पद 2 पद 3 पद, क्या हो गया त्रिपदी। तो हम लोग एक पदी द्विपदी त्रिपदी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, ये ज्यादा नहीं पूछता है, सबसे पहले हम लोग पावर वाला से पूछता है एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन। जैसे देखिए घात के आधार पर अगर बहुपद को हम लोग विभाजित करें तो हम लोग जो है सबसे पहला बहुपद को कहते हैं बुआ शून्य घाती बहुपद, शून्य घाती बहुपद। अगर इसको समझा जाए तो कहते हैं वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पामर, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पामर शून्य हो तो उसे हम लोग शून्य घाती बहुपद कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखे हुआ हम लोग देखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, शायद 7-8 के क्लास में पढ़े होंगे, x के पावर 0, x के पावर 0 that means 1, y के पावर 0 that means 1, कुछ भी a के पावर 0 मीन्स क्या होता है 1। तो देखिए वह द्विपदी शून्य घाती बहुपद हमको करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए 5, क्या लिख दिए बुआ 5। तो कहिएगा सर बहुपद तो वैसा होता है चर का ऐसा संग जिसमें चर आना चाहिए, क्या आना चाहिए चर। सर इसमें तो चर है ही नहीं, चर का मतलब ABCD है ही नहीं, तो बहुपद है कि नहीं है, तो वो बहुपद है। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, 5 को हम लोग जो है 5 × 1 लिख दे, कोई दिक्कत। चलिए देखिए 5 को 5 रहने दे, गुना के गुना रहने दे, 1 है। देखिए ना 1 किसके बराबर होता है, x के पावर 0 को, अब 5 को x के पावर 0। आप लोग बताइए इस बहुपद में अधिकतम पावर कितना है, 0, कितना है 0, तो कैसा बहुपद होगा, 0 बहुपद होगा, शून्य घाती बहुपद होगा, ऐसा बहुपद होगा शून्य घाती बहुपद। हम पहला एग्जाम्पल लिए, अगर दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी ले ले -7, और आपसे पूछे कि क्या घाती बहुपद है, तो सर इसमें पावर उम्र कुछ नहीं है, शून्य घाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, शून्य घाती बहुपद। ओके सर हमको नहीं समझ में आया, तो देखिए इसको हम बताते हैं। -7 को 1 से गुना कर दे, कोई दिक्कत है, 1 से गुना करने पर थोड़ा कोई दिक्कत होता है। -7 की जगह -7 x के पावर 0, 1 है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 लिख सकते हैं, चाहे y के पावर कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0। देखिए -7 और x के पावर 0 से x के पावर 0। देखिए इस बहुपद में अधिकतम पावर कितना हुआ, शून्य। तो कैसा बहुपद है, शून्य घाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पावर शून्य हो उसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं। शून्य घाती खत्म हुआ, हम लोग इसके बाद में चलेंगे, वो अब शून्य घाती के बाद में हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर में जो है हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर जो है
रैखिक बहुपद। इसका दो नाम है, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। वैसा बहुपद जिसका पामर एक हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पामर, सबसे बड़का से बड़का पामर एक हो, तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे द्विघाती बहुपद कैसे कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें सबसे अधिकतम पामर, मतलब अधिकतम पामर दो हो, उसे क्या कहेंगे? द्विघाती। त्रिघाती किसे कहेंगे? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पामर तीन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। सर चरघाती बहुपद क्या है? वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात चार हो, उसे चरघाती बहुपद हम लोग कहेंगे। तो ध्यान से देखिए, रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब हो जाता है एक, रैखिक मतलब क्या होता है? एक, तो इसीलिए इसका नाम है रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। तो इसका अगर डिफिनेशन अगर कोई कहे तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो। अधिकतम घात कितना होगा बाबा? एक। अधिकतम घात कितना होगा बाबू? एक होगा। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो। जैसे में देखिए। अच्छा, इसका अगर सामान्य रूप का बात करें, सामान्य रूप का रैखिक बहुपद का सामान्य रूप का बात करें तो रैखिक बहुपद दिखता कैसे होगा? देखिए, ax प्लस बी, ax प्लस बी। देखिए ना, चर का पामर देखना होता है। किसका पामर देखना होता है? चर का। इसमें चर का पामर कुछ है? देखिए, हमेशा आपका चर x रहेगा ना तो y रहेगा। बहुपद में हमेशा x ना तो y ना तो कभी कभी t रहेगा, चर। तो देखिए, चर का पामर कुछ दिया गया है। जब चर का पामर कुछ भी नहीं हो तो कितना माना जाता है? एक। तो हम कहें वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? एक। सबसे बड़का घात कितना हो? एक। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक। तो आप लोग देख रहे हैं इसका अधिकतम पामर कितना हो जा रहा है? एक। तो कैसा बहुपद है? रैखिक। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। देखिए ना बुआ, 5x प्लस 6। देखिए ना, यहाँ चर है। क्या है? चर। चर का कुछ पामर दिया गया है? नहीं दिया गया है। जब किसी का पामर कुछ भी नहीं हो तो उसका पामर क्या मानते हैं? एक। पामर क्या मानते हैं? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो? एक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे हम लोग ले लेते हैं एक माइनस एक्स प्लस 4। अब कहेगा सर कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? तो देख लीजिए ध्यान पर। पामर कुछ है? नहीं, पामर कितना है? एक। इसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अब हम लोग जो है, अब रैखिक बहुपद हम लोग समझ गए रैखिक बहुपद है क्या। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो जितना अगर एक घाती बहुपद होगा तो एगो शून्यक होगा, द्विघाती बहुपद होगा तो दो गो शून्यक होगा, त्रिघाती बहुपद होगा तो तीन गो शून्यक होगा, चरघाती बहुपद होगा तो चार शून्यक होगा। अब संज्ञा में पूछता है रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? रैखिक मतलब एक घाती के, तो एक घाती के एक शून्यक, द्विघाती के दो शून्यक, त्रिघाती के तीन शून्यक, चरघाती के चार शून्यक। जितना घात का बहुपद होगा उतना ही शून्यक होगा। तो इतना बच्चा समझ जाता है, जितना घात का बहुपद उतना ही शून्यक होगा। तो एग्जामिनर जो है क्या करता है? आपके साथ खेल जाता है। क्या कर देता है? एक घाती आपसे पूछ भी नहीं करता है। अगर घाती पूछ देता है धाक से कहते सर एक शून्यक, द्विघाती पूछता था कहते सर दो शून्यक, त्रिघाती कहेगा तो कहिएगा सर तीन शून्यक। लेकिन आपसे पूछता है एग्जामिनर रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? अब लेखा सबकी बात ध्यान में नहीं रहता है। रैखिक बहुपद है क्या? तो रैखिक बहुपद कहिए चाहे एक घाती बहुपद कहिए, तो एक घाती बहुपद है कितना शून्यक होगा? एक। तो आप लोग से अगर कोई पूछ ले कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं। आगे इस बात को हम लोग दोहराएंगे। चलिए हम लोग अगली का जो पढ़ेंगे 3 नंबर में रैखिक। अब जो है हम लोग द्विघाती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती वैसा बहुपद जिसका अधिकतम
घात 2 अधिकतम घात 2 अधिकतम घात 2 वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। कहिएगा सर ठीक है, तो ये दिखता कैसा है, समान रूप इसका कैसा है? देखिए समान रूप हम दिखाते हैं। सामान्य रूप किसका समान रूप दिखा रहे हैं? किसका समान रूप दिखा रहे हैं? द्विघात बहुपद के। बड़ा सिंपल होता है बहुपद को लिखना। देखिए इसका समान रूप जो होता है हुआ ax² प्लस bx प्लस c। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, इसमें चर कौन कौन है? चर है x, चर है x। कि a b c चर नहीं है, एक जगह हो सकता है कि 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, b की जगह भी कुछ भी आ जाए, c की जगह भी कुछ भी आ जाए। तो a b c कांस्टेंट है। जैसे कि हम देखिए ना, इसी को ऐसे लिख देंगे, जैसे देखिए 2x², एक जगह क्या लिख दिए 2, 5x और प्लस क्या लिख दिए 7। अब देखिए ना, मतलब देखिए x के गुणांक को a, x के गुणांक को b, अकेले वाला को क्या बोलेंगे c। तो देखिए ई देखिए चर है, चर है। हम कहें वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, तो बहुपद में चर देखिए इसका घात कितना है 1, और यहाँ पर घात यहाँ पर घात क्या है 2, और यहाँ देखिए बहुपद का पावर नहीं है तो कितना है 1। तो पावर नहीं है तो किसी का पावर नहीं दिया गया हो तो कितना होता है 1 होता है। तो बताइए आपको ये सर इसका भी पावर देंगे? नहीं, यह चर पद, इसका पावर थोड़ा देखेंगे हम लोग, चर का पावर देखेंगे। किसका देखेंगे पावर? चर का। तो इसमें अधिकतम पावर कितना हुआ? 2 हुआ। तो अधिकतम पावर 2 हो, अधिकतम पावर के मतलब घात 2 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघाती। ध्यान से बुआ इसको भी देखिए, अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो सर यहाँ पावर 1 है, तो कैसा बहुपद है? द्विघाती। और एग्जाम्पल ले ले बुआ हम, और एग्जाम्पल ले ले x² - 6। अब कहिएगा सर ये कौन बहुपद है? तो बुआ देखो ना, अधिकतम पावर कितना है? 2। कैसा बहुपद है? द्विघाती। हम कहेंगे सर एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ना, x² प्लस 1/4x प्लस 6। बहुत लड़का सब कंफ्यूज करेगा, बाटा में है। अरे बाटा में 1 2 3 4 बाटा में उसे थोड़ा मतलब है, हमको x को बाटा के नीचे नहीं आने देना है। तो x बाटा में थोड़ा है। यहाँ देखिए पावर कितना है 2, यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो पावर कितना है 1। तो जब इसका पावर अधिकतम, देखिए इस दोनों में से बड़ा कौन है? 2। अधिकतम पावर कितना है? 2। तो कौन है? द्विघाती। सपोज डेट हम ऐसे लिख देते एगो x² प्लस x के पावर 6 प्लस 4, और हम कहे वो बताइए कौन बहुपद है? तो इसमें अधिकतम पावर कितना है? 6। तो कै घाती बहुपद है? 6 घाती बहुपद है। तो सर द्विघाती बोलिए ना, द्विघाती नहीं, जिसका अधिकतम पावर जितना वही उसका नाम होगा। तो इसमें अधिकतम पावर 6 है, तो कौन घाती बहुपद होगा? 6 घाती बहुपद होगा। कौन बहुपद होगा? 6 घाती बहुपद हो गया। तो द्विघाती बहुपद आप लोग पहचान पाए, जिसके अधिकतम पावर 2 हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघाती। इसी प्रकार अगर त्रिघाती आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे? त्रिघाती बहुपद। तो डिफिनेशन भी वही है, वैसा बहुपद जिसके अधिकतम पावर 3 हो उसे क्या कहते हैं? त्रिघाती। अब कहेगा सर इसका समान रूप थोड़ा सा बता दीजिए, तो हम लोग इसका सामान्य रूप बता दे रहे हैं। देखिए सामान्य रूप इसका क्या होगा? वैसा, देखिए इसमें लिख लीजिएगा, वैसा बहुपद जिसके अधिकतम पावर 3 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। हाँ जो है, अब हम त्रिघाती आएंगे। क्या आएंगे? त्रिघाती। त्रिघाती में देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसका अगर रूप लिखिएगा, इसका समान रूप लिखिएगा बुआ, तो ax³ bx² cx प्लस d क्या होता है? त्रिघाती। अब कहेगा सर हमको चारघाती का समान रूप लिखना है, कोनो दिक्कत है ना बुआ? a x के पावर 4, चारघाती का पावर 4 करेंगे। a के बाद में क्या आता है? b x के पावर 3, b के बाद में क्या आता है? c x के पावर 2, c के बाद में क्या आता है? d x के पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है, प्लस d। तो क्या हो गया? इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है? 4। क्या हो गया? चारघाती। सर हमको तो 5 घाती लिखना है, कोई बात नहीं है बुआ। a x के पावर 5, b x के पावर 4, c x के पावर 3, d x के पावर 2, e x प्लस f। कुछ नहीं करना है, a b c d पढ़ते चल जाना है। x के पावर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 में x नहीं है, तो पावर मतलब कितना है?
जीरो है। यहाँ भी x में इसका पावर मतलब क्या है, जीरो है, तो हम लोग लिखते नहीं, इस बात को लिखते नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है द्विघाती, त्रिघाती, चरघाती, जितना घाती बहुपद कहेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, रूप को लिख देंगे। अब बताइए आप लोग हमको एक बात, कि त्रिघाती बहुपद है तो इसका इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि शून्य की संख्या कितना होगा। त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होंगे, द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होंगे। तो हम लोग बहुपद भी पढ़ लिए कि कितना शून्य किसका होगा। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे हुआ शून्य। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शून्य। ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का नाम है द्विघाती बहुपद। क्या चैप्टर का नाम है, द्विघाती बहुपद। तो हम लोग को द्विघाती बहुपद के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग डिटेल इसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग वह पॉइंट को टच कर रहे हैं जिससे ऑब्जेक्टिव हम लोग को बने। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, यूट्यूब पर संभव नहीं है। अभी हम लोग जो है थोड़ा मोड़ा वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग जो है इसको इतना ही बात पढ़ा रहे हैं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव 1 सेकेंड, मतलब एक ऑब्जेक्टिव को सेकेंड लगे और सेकेंड में टिक कर दीजिएगा ऑब्जेक्टिव को। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या पढ़ेंगे हम लोग, द्विघाती बहुपद। इसका रूप आप लोग जान रहे हैं, क्या रूप है बुआ, ax² प्लस bx प्लस क्या है c प्लस क्या है बुआ c। देखिए द्विघाती बहुपद है तो कै गो शून्य होगा, 2 गो। इसका शून्य कितना होगा बुआ, शून्य कितना होगा, 2। अब इसका शून्य आएगा कितना, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, नहीं पता है। शून्य की संख्या 2 होगा, लेकिन जब 2 गो शून्य होगा तो कौन कौन निकलेगा, तो मान लेते हैं एक शून्य अल्फा निकलेगा और दूसरा शून्य बीटा निकलेगा। एक शून्य अल्फा निकलेगा और दूसरा शून्य बीटा निकलेगा। ध्यान से देखिएगा बुआ, अगर आप अल्फा जोड़ बीटा कीजिएगा, दोनों शून्य को जोड़ दीजिएगा, किसी भी द्विघात बहुपद के दोनों शून्य को जोड़ दीजिएगा, दोनों शून्य को जोड़ दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा तो फॉर्मूला आता है -b बटा a। देखिए b ई वाला और a, तो -b बटा a। अब कहिएगा सर दोनों शून्य को एक बार गुना कर लेते हैं, तो दोनों शून्य गुना कीजिएगा बुआ तो आता है c बटा a। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, बड़का से बड़का क्वेश्चन के शून्य जो है एकदम 2 सेकेंड में निकाल देंगे। कैलकुलेट नहीं करना है, तरीका बताएंगे कैसे इसको जो है हम लोग निकालेंगे। देखिए मान लेते हैं द्विघात बहुपद है, मान क्या लेते हैं द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। शून्य की संख्या कितने होंगे, 2। जब शून्य की